हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज हम लोग बात करेंगे BCCLE 2022 का जो काउंसलिंग होगा उसमें जो मेरा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसका लिस्ट जो है, जांच सूची जो है यहाँ पे दे दिया गया है चेक लिस्ट का। ठीक है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एक एक चीज़ अच्छे से अभी आप लोग देखिएगा। एक एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप कहाँ से बना सकते हो, और डॉक्यूमेंट अगर है भी तो वो कहाँ से बना हुआ होना चाहिए, ये सारे चीज़ वहाँ पे मांगा जाता है। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं रहने पे आपको डायरेक्ट जो है काउंसलिंग से जो है वो बाहर कर दिए जाएंगे डियर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई परिचित नहीं होते, अनजान जगह पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ डॉक्यूमेंट से तो खास करके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट हर हालों में होना चाहिए, और अभी आप लोगों के पास समय है, आप अच्छे से बनवा सकते हो, अपने पास सुरक्षित रख ले ये सारे डॉक्यूमेंट, वरना काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोग को चाहिए। ठीक है, रैंक आया, रैंक कार्ड आया, हम लोगों ने खुशी भी मनाया, सारे लोग खुश हुए। ठीक है, लेकिन अब जो प्रोसेस आगे का है वो उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, एक एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको सारे डॉक्यूमेंट अब साथ में रख लेना है, अगर नहीं है तो बनवा करके रख लेना है। ठीक है, कहाँ से बनवाएंगे वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट। तो देखो, ये बोर्ड के वेबसाइट से ही मैंने अभी डाउनलोड किया और उसमें दिया गया है सारे डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसमें ना थोड़ा सा बताने में हमको ये हो रहा है, ठीक है ना, अच्छे से इसमें थोड़ा सा आप लोगों को भी समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए करके मैं इसको अच्छे ढंग से एक कॉपी पे लिख लिया। ठीक है, तो आइए वो डॉक्यूमेंट पूरे अच्छे से मैं बता पाऊँ, और वो PDF भी आपको मैं अवेलेबल करा दूँ ताकि इजी वे में आप उसे समझ पाएंगे डियर। ठीक है, तो आइए जानते हैं। लोगों के लिए इतना मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के न्यू अपडेट, सारे अपडेट BCCLE का, कैसे चॉइस फिलिंग करना, क्या करना है, वो सारी चीज़ आपको मैं अच्छे से बताता रहता हूँ। ठीक है, और ताकि आप गलती ना करें, अच्छा खासा कॉलेज आपको मिल पाए। ठीक है, तो उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट में आपको क्या चाहिए कि BCCLE का एडमिट कार्ड। ठीक है, जो एग्ज़ाम आपने दिया है, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि सर हमने एग्ज़ाम दिया, एडमिट कार्ड, इतना लापरवाही कि एडमिट कार्ड तो वहीं छोड़ दिया, फाड़ कर फेंक दिया, नहीं है मेरे पास। तो भैया नहीं है ना, तो आप बस लाख आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो, लेकिन आप एडमिशन लेने का सपना जो है ना वो तोड़ लो, नहीं होने वाला एडमिशन। ठीक है, और भी डॉक्यूमेंट में कंप्रोमाइज़ हो भी जाएगा, लेकिन BCCLE का एडमिट कार्ड जिनके पास नहीं है वो कहीं से भी अवेलेबल कराए, ढूंढे, अगर हेरा गया है, खो गया है तो कहीं से भी खोजे, लेकिन वो एडमिट कार्ड अपने पास रख ले। बगैर एडमिट कार्ड का एडमिशन आपका नहीं होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड BCCLE का जो आप लोग दिए हैं अभी हाल में, एग्जाम देकर आया है, जिसका रैंक आया है, जो क्वालिफाई किए हो, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसका PDF भी टेलीग्राम पे आपको सेंड कर देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, जिससे आपको आसानी से आपको वहाँ पे आप मिला करके जा सके काउंसलिंग के समय। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जान के BCCLE का एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड जो है, बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं जिसमें लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्या होता है। जैसे देखो, BCCLE का पार्ट ए एंड पार्ट बी का हार्ड कॉपी मांगा है। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं लोगों की BCCLE का पार्ट ए पार्ट बी क्या है। तो ध्यान करो, जिस समय आपने फॉर्म को भरा था, ठीक है, जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय आपको मैंने बताया था, और उस समय आपको जब फॉर्म भर के निकले हो तो आप लोग पार्ट ए पार्ट बी का हार्ड कॉपी, यानी 3 या 4 पेज का जो है आप लोगों का पेज जो है, जिस समय फॉर्म भरे थे उस टाइम आप लोगों को मिला होगा 4 या 5 पेज का। ठीक है, वही में पार्ट ए पार्ट बी करके जो है वो लिखा हुआ था, पार्ट ए फॉर्म, पार्ट बी फॉर्म। ठीक है, तो वो फॉर्म जो है आप लोगों के पास होना चाहिए, उसी पे काउंसलिंग होता है, उसी पे आप लोग का एडमिशन का सिग्नेचर होता है डियर। ठीक है, तो नहीं है तो आप लोग अच्छे से खोज लीजिए, और होगा ही, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि वो फॉर्म को आप लोगों को रखना है, काउंसलिंग में काम आता है। ठीक है, एक एक चीज़ ऑथेंटिक चीज़, क्योंकि मैं खुद उस प्रोसेस से गुजरा हूँ, सारे चीज़ सही बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल कोई अलग वलग की बातें नहीं, जो ऑथेंटिक है वही मैं बताता हूँ। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आप समझ गए पार्ट ए पार्ट बी का फॉर्म क्या होता है वो भी, और कैसे आप लोगों के पास वो है। ठीक है, इसके बाद डिप्लोमा का पार्ट ए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का मार्कशीट। ठीक है, जो डिप्लोमा आप लोग डिप्लोमा बेस पे इंजीनियरिंग में आ रहे हो या पैरामेडिकल कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ना, तो उसके लिए जो डिप्लोमा आपने किया है 3 साल का 2 साल का, उसका जो फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है, उसका जो मार्कशीट होगा ना वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि 6 गो मार्कशीट होगा, 6 सेमेस्टर, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है ना, यानी 6 आप लोगों के पास मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड और लास्ट का 2 सेमेस्टर का होगा तो चल जाएगा, बीच का नहीं भी होगा, थर्ड सेकंड का ना होगा तो भी चलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके इतना अच्छा से मैंने लिखा है, बनाया है। ठीक है, देखो, फोर्थ में एडमिट कार्ड ऑफ पार्ट 3 डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, यानी कि जो 6 सेमेस्टर का मार्कशीट है, फिफ्थ और 6 सेमेस्टर का, यानी क्या फर्स्ट का आप रियर केस में खोजा जाता है, ऐसे वो नहीं ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी है, डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास ये एडमिट कार्ड नहीं होते हैं। ठीक है,
कोशिश कीजिए, अगर आपको जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से अगर उपलब्ध हो जाए, अगर नहीं है तो आप लोग के ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये हो जाता है बहुत सारे कॉलेज में, ठीक है। और रियर केस में अगर बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज देने के बाद ना हो तो चल जाता है, लेकिन ऐसा आप लोगों के पास ना करना पड़े, किसी के साथ गिड़गिड़ाना, नीचे ना गिरना पड़े, ठीक है। आप लोग अभी भी समय है, आप लोगों के पास ये चीज़ अवेलेबल करवा लो, ठीक है। डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, राइट। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, डिप्लोमा में अगर आप लोग अपेयरिंग वाला स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट अगर अभी तक नहीं आया, ऐसे रिजल्ट तो आ गया है, ठीक है, लेकिन एक रियर केस वहाँ में दिया गया था कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है और काउंसलिंग आ जाता है बीसीसीएल का, तो 6 सेमेस्टर का जो रिजल्ट है ना वो आप लगा सकते हो, ठीक है। उस समय तो मार्कशीट नहीं आया है, 6 सेमेस्टर का मार्कशीट खोजा गया है ना, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है, लेकिन मार्कशीट तो आपके पास है नहीं, तो क्या कीजिएगा, जो रिजल्ट आया है 6 सेमेस्टर का वो आप लोग वहाँ पे दे सकते थे, सिंपल, ठीक है। लेकिन सभी लोगों का रिजल्ट आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, सारे बोर्ड का, चाहे वो झारखंड वाला हो या चाहे बिहार वाला हो, ठीक है, सारे का आ चुका है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है मैट्रिक का एडमिट कार्ड, ठीक है। मैट्रिक का एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट होना चाहिए आयु पहचान करने के लिए। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहता है, नेम जो सारे डिटेल दिया रहता है उस लेकर के दिया जाता है, मांगा जाता है उस पर्पज से, ठीक है। मैट्रिक का एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम दिए थे वो होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मार्कशीट नहीं होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी होगा चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 7th में आता है जातीय, आवासीय और आय, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, जातीय, आवासीय और आय सर्टिफिकेट, ठीक है। और ध्यान रहे ये बनवाना कहाँ से है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, और ये दिया गया वहाँ पे साफ शब्द में, ये आपके जिला अंचलाधिकारी जो होते हैं ना वो प्रखंड का, ठीक है, प्रखंड का जो होता है अंचलाधिकारी वहाँ का, यानी कि जो बीडीओ सी होते हैं उनसे जो बनते हैं ना, वो आपको प्रखंड लेवल पे जो है वो बनता है, वहाँ से आप लोग बनवा लीजिएगा, नहीं है तो नया बनवा लीजिएगा, कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए, ठीक है, 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, इससे बाहर का नहीं होना चाहिए ज़्यादा दिन का, ठीक है। तो जातीय, आवासीय और आय बना लीजिएगा, ठीक है। ये सारे पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। ऐसे आप लोग समझ जाइए कि आपके पास क्या क्या नहीं है तो बनवाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा टाइम है, इनफ है। अगर आप लोगों के साथ डायरेक्ट उस समय अगर आप नहीं रहेगा तो वहाँ से आप मुसीबत में पड़ सकते हो और आपका एडमिशन नहीं होगा, सब चीज़ों पर पूरे सपने पर पानी फिर सकता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंजीनियरिंग में कोई कंप्रोमाइज़ आपको नहीं किया जाएगा आपके साथ, ठीक है। क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ वहाँ पे टीचर भी नए रहेंगे, आप भी नए रहेंगे, कोई दोस्ती यारी नहीं रहेगा, कोई वो किसी को नहीं सुनता है वहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो एडमिशन होगा, नहीं तो नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाता है, आपको साइड कर देगा, ठीक है। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है कैरेक्टर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फंस रहा है कि सर कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अरे भैया तो कैरेक्टर मतलब होता है आचरण, आपका व्यवहार, आपका कैसा आपने प्रेजेंट किया है पिछले कॉलेज में, ठीक है, पिछले यानी कि जो डिप्लोमा करके आए हो ना वहाँ पे आपने कैसा आचरण, कैसा आपका व्यवहार रहा है और लोगों के साथ, ठीक है। तो वही खोजा जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वही कॉलेज से ही, यानी कि जो डिप्लोमा आप लोग अभी पास आउट हुए हो या पास आउट कर गए हो, वहाँ से जो है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनकर देता है। और ये जनरली नहीं देता बहुत ऐसे कॉलेज, लेकिन आप बनवा लीजिएगा, कहिएगा हमको बीटेक में एडमिशन लेना है सर, वहाँ पर खोजा जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से ले ही लीजिएगा, ठीक है, कैरेक्टर वहाँ पर मांगा जाता है, ठीक है। और ओरिजिनल आपको कैरेक्टर रख लेता है, और माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन अभी नहीं भी रहेगा, चाहिए चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दे दिया है तो बेस्ट है, वहाँ पे रख लेता है, ठीक है, नहीं है तो चलेगा, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपको बनवाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपको मिल जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है फोटो। फोटो कौन होना चाहिए, ये नहीं कि बस हीरो वाला कोई भी फोटो लगा लिए, चश्मा लगा लिए, बस बाल कुछ कर लिए लगा लिए, वैसा नहीं। जो आपके ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रहा हूँ, आपका जो एडमिट कार्ड पे जो है ना डियर, एडमिट कार्ड पे जो है बीसीसीएल के जो एडमिट कार्ड है, उस पर जो आपका फ़ोटो दिए हो आप, वही फ़ोटो 10 पीस आपके पास, कम से कम एटलीस्ट 10 पीस जो है वो होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म भरते टाइम जो आप दिए थे वही फ़ोटो होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 9 डॉक्यूमेंट जो था वो आपके पास होने चाहिए। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बता देता हूँ, जिसके लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ठोकर खाता है नए कॉलेजों में जाकर, जहाँ उनका एडमिशन होने वाला रहता है, ठीक है। क्या ठोकरें खाता है, ये 9 जो भी बताया है ना, इस सारे का ना फ़ोटो को छोड़ करके जितने डॉक्यूमेंट 8 डॉक्यूमेंट में बताया है ना, सारे चीज़ों का कम से कम आप 2-2 या 3-3, ठीक है, 3-3 या 2-2 फोटो कॉपी जो है ना, हार्ड कॉपी यानी जीरोक्स जिसको बोलते हो आप लोग, वो ज़रूर करवा लीजिएगा। जितने डॉक्यूमेंट में अभी मैं आपको 8 डॉक्यूमेंट ऊपर में बताया हूँ ना, वो सारे का कम से कम 2-2 या 3-3 एटलीस्ट आप लोग फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मांगा जाता है, और वहाँ पे आप सोचोगे क्या, अरे छोड़ो ना फोटो कॉपी तो मैं वहाँ भी करवा लूँगा, तो डियर
बहुत भूल कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे कॉलेज है ना बिहार में जहाँ पे दूर दूर तक कोई फोटोकॉपी का दुकान आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा भटकना पड़ सकता है आपको, ठीक है। इसका मैं खुद सामना किया हूँ, ठीक है। बहुत ऐसे कॉलेज है जहाँ पे दूर दूर तक कोई दुकान नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, सिर्फ कॉलेज के अलावा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक था और जो मेरे साथ गुजरा है या किसी और के साथ जो गुजरा हुआ एक्सपीरियंस मैं खुद का साझा करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो आप लोग बनवा लीजिए, उपलब्ध अपने पास करवा लीजिए, ठीक है, काउंसलिंग से पहले, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आता है कैसे चॉइस फिलिंग करना वो सारी चीज़ अच्छे से बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।